तो लास्ट लेक्चर में हमने ये प्रूफ किया था कि अगर ए हमारे पास एक कनेक्टेड सेट होता है तो उसका क्लोजर भी कनेक्टेड होता है। और आज हम ये प्रूफ करेंगे कि अगर ए हमारे पास एक कनेक्टेड सेट है तो ए और ए क्लोजर के बीच में जितने भी हमारे पास सेट्स लाई करेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। मीन्स अगर हम ए और ए क्लोजर के बीच में कोई भी एक कनेक्टेड सेट लेते हैं तो वो कनेक्टेड होगा अगर ए हमारे पास एक कनेक्टेड सेट है। बिल्कुल ही जो हमने प्रीवियस प्रूफ किया था वैसा ही हमने सब कुछ करना है, बट थोड़ा सा फर्क है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि x, टाउ हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और a हमारे पास क्या है, उसका एक कनेक्टेड सेट है। मीन्स जो हम इसकी सबस्पेस टोपोलॉजी ये कंस्ट्रक्ट करेंगे वो हमारे पास क्या होगी, एक कनेक्टेड स्पेस होगी। और अब हमने ये प्रूफ करना है कि जो हमारे पास बी सेट है वो एक कनेक्टेड सेट है। तो बी सेट को कनेक्टेड प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं बी हमारे पास कोई एक सबसेट है जो कुछ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और बी टाउ बी हमारे पास उसकी एक टोपोलॉजिकल स्पेस सब स्पेस है जो इस बी सेट पर बन रही है। हमने प्रूफ क्या करना है कि जो ये अभी हमारे पास ये सब स्पेस टोपोलॉजी बनी है वो एक कनेक्टेड स्पेस होगी। तो कॉन्ट्राडिक्टरी ही प्रूफ करेंगे हम एज यूजुअल। तो हम मान लेंगे कि इफ पॉसिबल लेट कर लेंगे कि जो हमारे पास बी टाउ बी इज दिस कनेक्टेड स्पेस है। हम ये मान लेंगे कि ये हमारे पास एक डिस्कनेक्टेड स्पेस है। अगर ये हमारे पास एक डिस्कनेक्टेड स्पेस है तो दैट मीन्स जो हमारे पास बी सेट होगा उसको हम जी यूनियन एच में एक्सप्रेस कर पाएंगे और जो जी होगा वो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी और एच भी नॉन एम्प्टी होगा। जी की अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो वो एम्प्टी होगी, मीन डिसजॉइंट होगी। और साथ में जी एंड एच हमारे पास सेपरेटेड सेट्स होंगे। और हम ये भी कह सकते हैं जी और एच हमारे पास क्या होंगे, ओपन एज वेल एज क्लोज्ड होंगे इन टाउ बी सेट में। और हम सेपरेटेड सेट्स की भी इस पे हमारी जो कंडीशन है वो यूज होने वाली है। तो दैट मीन्स जो हमारे पास जी सेट है अगर हम उसका क्लोजर निकालेंगे इन स्पेस बी में और उसकी इंटरसेक्शन करेंगे एच के साथ वो एम्प्टी होगी। साथ ही में जी की अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे, अगर हम एच का क्लोजर निकालेंगे इन स्पेस बी में तो वो भी हमारे पास क्या होगी, एम्प्टी होगी। तो ये हमने मान लिया। अब देखिए जो ए सेट है हमारे पास वो सबसेट है बी का। तो इट मीन्स जो ए सेट है वो उसको हम ए इंटरसेक्शन बी में लिख सकते हैं। ये ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम बी सेट की वैल्यू पुट कर देते हैं जो है हमारे पास जी यूनियन एच। तो ये हमारे पास अब बन जाएगा ए इंटरसेक्शन जी यूनियन ए इंटरसेक्शन एच। और सिंपलिसिटी के लिए हम जो ये है ये मान लेते हैं कि जो हमारे पास G1 सेट है वो A इंटरसेक्शन G है और जो H1 है वो A इंटरसेक्शन H है। मतलब इसे हमने G1 मान लिया और इसे हमने H1 मान लिया।
तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए सेट होगा वो हमारे पास हो जाएगा G1 यूनियन H1। तो अब हम ये प्रूफ करेंगे, यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास क्या आएगी कि A जो है वो एक डिस्कनेक्टेड सेट है। मीन्स हम ये प्रूफ करेंगे ये हमारे पास दो सेपरेटेड सेट्स हो जाएंगे हमारी स्पेस A में। तो ये हम कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि जो ये दो सेट्स हैं वो नॉन एम्प्टी होंगे। और इसके अलावा ये डिसजॉइंट होंगे। तो सबसे पहले हम डिसजॉइंट वाला पार्ट प्रूफ करते हैं। G1 की इंटरसेक्शन निकालते हैं H1 के साथ। तो वो हो जाएगी हमारे पास A इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन H, और ये बन जाएगी हमारे पास A इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन H। ये बन जाएगा। अब G की अगर हम इंटरसेक्शन देखते हैं H के साथ तो एम्प्टी है, तो हम ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो दैट मीन्स G1 की जो इंटरसेक्शन होगी H1 के साथ वो हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया था कि जो B सेट है वो हमने माना था कि वो डिस्कनेक्टेड स्पेस है, तो G और H हमारे पास सेपरेटेड सेट्स होंगे। ये हमने वही उनकी कंडीशंस लिखी हुई सेपरेटेड सेट्स की, और इससे हमने ये लिख लिया था कि A को हम G1 यूनियन H1 में लिख सकते हैं, और G1 और H1 हमारे इस तरह के थे। और हमने ये प्रूफ कर दिया था फर्स्ट पार्ट कि ये हमारे पास इनकी कि ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो अब हम ये प्रूफ करेंगे कि जो G1 है और H1 है वो हमारे पास A स्पेस में एक ओपन सेट होंगे एज वेल एज क्लोज्ड होंगे। तो A के ऊपर जो हमारे पास टोपोलॉजी है वो हम ये मान लेते हैं कि A के पास ये हमारी टोपोलॉजी बन रही है। अब A में हमने ये प्रूफ करना है कि जो G1 है वो ओपन एंड क्लोज्ड होगा। तो सबसे पहले देखिए जो G1 है वो हमारे पास एक क्लोज्ड सेट है इन टाउ B में। ये देखिए जो हमारे पास G सेट है वो एक क्लोज्ड सेट है हमारे पास टाउ B में। अगर ये क्लोज सेट है तो G कैसा होगा, वो कुछ M इंटरसेक्शन B जैसा होगा, वेयर जो M होगा वो क्या होगा हमारे पास एक क्लोज्ड सेट हो जाएगा इन टाउ में। फाइन। तो अब हम G1 देखते हैं। G1 हमारे पास क्या है, G इंटरसेक्शन A। तो G सेट है हमारे पास M इंटरसेक्शन B, और उसकी हम इंटरसेक्शन करेंगे A के साथ, और B A की जब हम B से इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें A मिलता है, तो M की इंटरसेक्शन A मिल जाएगा। दैट मीन्स जो G1 सेट है वो हमारे पास M इंटरसेक्शन A आ गया, और M जो है वो एक स्पेस में क्लोज सेट है। तो अगर उसकी हम इंटरसेक्शन कर देंगे A के साथ तो वो इस सब स्पेस में क्लोज्ड हो जाएगा, विच इंप्लाइज G1 हमारे पास क्या बन जाएगा, एक क्लोज्ड सेट बन जाएगा इन टाउ A स्पेस में। तो सिमिलरली जो हमारे पास H1 सेट है वो भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से क्लोज्ड सेट हो जाएगा हमारे पास इन टाउ A में, क्योंकि H1 को किसके इक्वल है, H इंटरसेक्शन A के। H हमारे पास क्लोज्ड है, तो इसी तरह से कोई हम सेट ले लेंगे N इंटरसेक्शन B, N स्पेस में क्लोज्ड होगा। बिल्कुल सिमिलरली है कि ये भी हमारे पास एक क्लोज सेट हो जाएगा। तो जो हमारे पास G1 सेट है और H1 सेट है वो हमने ये प्रूफ कर दिए कि दोनों के दोनों क्या है, क्लोज सेट हैं। अब हम ओपन प्रूफ करते हैं। देखिए फिर से उसी तरह से जो G सेट है हमारे पास वो एक ओपन सेट है। G हमारे पास बिलोंग कर रहा है टाउ B में, इस स्पेस में ओपन सेट है। अगर ये इसमें ओपन सेट है तो इट मीन्स ये कुछ कैसा होगा, P इंटरसेक्शन B, वेयर P हमारे पास क्या होगा, एक टाउ ओपन सेट होगा। उस टाउ ओपन सेट के अगर हम इंटरसेक्शन करी होंगे B के साथ तो हमें ये G मिल जाएगा। तो हमारे पास यहां से G1 किसकी इक्वल आ जाएगा, G इंटरसेक्शन A विच इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A, और ये हमारे पास बन जाएगा P इंटरसेक्शन A,
और P हमारे पास क्या है, एक टाउ ओपन सेट है। यहाँ पर P एक टाउ ओपन सेट है। अगर इस स्पेस के साथ उसकी हम इंटरसेक्शन करेंगे तो सब स्पेस में ओपन हो जाएगा। तो दैट मीन्स जो G1 है वो हमारे पास एक टाउ A में ओपन सेट हो जाएगा। सिमिलरली हम ये भी प्रूफ कर देंगे कि जो हमारे पास H1 है वो भी टाउ A में बिलोंग कर जाएगा। दोनों सेट्स हमने ये प्रूफ कर दिए कि G1 भी हमारे पास ओपन सेट है और H1 भी हमारे पास ओपन सेट है। बस अब हमने ये प्रूफ करना है कि जो G1 है और H1 है वो दोनों के दोनों क्या होंगे, नॉन एम्प्टी होंगे। तो अब हम ये प्रूफ करेंगे कि जो हमारे पास G1 है और H1 है वो नॉन एम्प्टी होंगे। इसको कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ करेंगे। मान लेंगे इफ पॉसिबल जो G1 सेट है मान लेते हैं वो एम्प्टी है। G1 सेट हमने मान लिया कि वो एम्प्टी है। अगर G1 एम्प्टी हो गया तो दैट मीन्स जो हमारे पास A सेट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, H1 के। दैट मीन्स H इंटरसेक्शन A के। इट मीन्स जो A सेट होगा हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, H इंटरसेक्शन A के साथ। तो दैट मीन्स जो मतलब कि यहाँ से हमने एक ऐसा सेट है जिसकी इंटरसेक्शन की हमने तो हमें फिर से A मिल गया। तो दैट मीन्स जो A सेट होगा वो कंटेन्ड हो जाएगा हमारे पास H में। ये सेट इसमें कंटेन्ड हो जाएगा। अगर ये सेट इसमें कंटेन्ड है तो इसका क्लोजर कंटेन्ड हो जाएगा हमारे पास H के क्लोजर में। और ये क्लोजर हम स्पेस में निकाल रहे हैं। अब क्लोजर का ध्यान रखना है कि हम स्पेस में ले रहे हैं, टाउ B में ले रहे हैं या टाउ A में कैलकुलेट कर रहे हैं। ये हम स्पेस में ले रहे हैं। तो यहां से हमें गिवन है कि B हमारे पास कंटेन्ड है A में, विच इंप्लाइज B सेट सबसेट हो जाएगा A। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो B सेट है हमारे पास वो कंटेन्ड हो जाएगा H के क्लोजर में। और अब यहां से हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं G के साथ। तो ये कंटेन्ड हो जाएगा H इंटरसेक्शन G के साथ। अब देखिए ध्यान से, यहां पर हमें गिवन है कि जो H क्लोजर है जो हम B में फाइंड आउट करते हैं उसकी इंटरसेक्शन G के साथ एम्प्टी है। तो हम यहां से नहीं डायरेक्ट लिख सकते, तो हम वहां से उठाएंगे। देखिए सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं कि जो H क्लोजर है, H सेट का जो क्लोजर है जो हमने B स्पेस में निकाला है वो किसकी इक्वल होगा, वो हमारे पास H का जो क्लोजर होगा स्पेस में उसकी इंटरसेक्शन करेंगे हम B के साथ तो इसके इक्वल होगा। अब हमें ये गिवन है कि जो हमारे पास G की इंटरसेक्शन है इसके साथ वो क्या है, एम्प्टी है। तो दैट मीन्स G की जब हम इंटरसेक्शन करेंगे इसके साथ तो ये एम्प्टी हो जाएगा। दैट मीन्स जो H क्लोजर है उसकी अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं G के साथ इंटरसेक्शन B वो हमारे पास एम्प्टी हो जाएगा। पर यहाँ पर हमें H क्लोजर की इंटरसेक्शन चाहिए G के साथ। तो देखिए जो ये B सेट है हमारे पास, जो हमारे पास ये G सेट है वो सबसेट है B का। जो हमारे पास ये यहां से देखिए ये यूनियन में से यहां से हम ये कह सकते हैं B जो है G यूनियन H है। इट मीन्स जो G सेट होगा वो हमारे पास सबसेट होगा B का। और अगर हम G की इंटरसेक्शन कर देंगे B के साथ तो हमें क्या मिलेगा, G मिलेगा। ये यूनियन है तो G तो देखिए B सेट G और H से मिलकर बना है तो H तो B में होगा ही होगा, G तो हमारे पास जो है वो तो B में होगा ही होगा। अगर इसकी इंटरसेक्शन करेंगे तो G मिल जाएगा हमें। तो G इंटरसेक्शन B हमें क्या मिल गया, G। दैट मीन्स H का क्लोजर इंटरसेक्शन B। यहां पर ये देखिए G इंटरसेक्शन B अब हमारे पास क्या बन गया, G। तो इसकी जगह हम यहां पर G पुटअप कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एम्प्टी बन जाएगा। तो दैट मीन्स H की इंटरसेक्शन G के साथ क्या होगी, एम्प्टी। इट मीन ये एम्प्टी हो गया।
तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं जो बी सेट है उसकी जो इंटरसेक्शन है जी के साथ वो क्या होगी, एम्प्टी होगी। जो आप ऐसे कह सकते हैं कि वो सबसेट हो जाएगा एम्प्टी का। ये देखिए एम्प्टी, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की, ये सबसेट हो गया एम्प्टी का। तो दैट मीन्स बी की अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे जी के साथ तो वो एम्प्टी हो जाएगी। बट यहां से देखिए जब हमारे पास बी की इंटरसेक्शन जी के साथ एम्प्टी है और जी हमारे पास सबसेट है बी का, जी हमारे पास एक सबसेट है बी का और उन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी है। ध्यान से देखिए इस बात को, दो सेट्स हैं हमारे पास, उनकी इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है और ये सेट इसमें कंटेन्ड है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है हमारे पास कि जी सबसेट तो होगा बी का, बट जी क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। तभी पॉसिबल है ये दोनों बातें। जी एम्प्टी, जी को एम्प्टी ही होना पड़ेगा। अगर जी कुछ एम्प्टी ना हुआ, उसमें कोई एक और दूसरा एलिमेंट आ गया तो वो जी में भी आ जाएगा, बी में भी आ जाएगा, तो उनकी इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। ठीक है, बट इंटरसेक्शन तो एम्प्टी है। तो दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास जो जी सेट है उसको एम्प्टी होना पड़ेगा। बट हम तो मानकर चल रहे हैं कि जी हमारे पास नॉन एम्प्टी है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास क्यों आई है, क्योंकि हमने मान लिया कि जो G1 सेट है वो हमारे पास एम्प्टी है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने ये प्रूफ किया है G1 एम्प्टी है, तो हम लिख सकते हैं पैरेलली, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। तो इट मीन्स G1 क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन एम्प्टी। पैरेलली H1 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी। तो यहाँ से हम अपनी कंडीशंस को एडअप कर लेते हैं कि G1 भी हमारे पास क्या बन गया, एक नॉन एम्प्टी, और H1 भी क्या बन गया, एक नॉन एम्प्टी सेट। ये सब कुछ हमने प्रूफ कर लिया। तो देखिए अब हमने ये पोर्शन सारा प्रूफ कर लिया कि हमारे पास कोई ए सेट है, उसको हमने G1 यूनियन H1 में लिखा हुआ है और G1 भी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी है, H1 भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है और G1 की इंटरसेक्शन H1 हमारे पास एम्प्टी है, मतलब वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। और G1 और H1 हमारे पास क्या है, बोथ ओपन एंड क्लोज्ड सेट है हमारे पास इन ए। तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या बन गए, सेपरेटेड सेट बन गए। इट मीन्स अगर ये सेपरेटेड सेट्स बन गए, मतलब कि ए को हमने दो सेपरेटेड सेट्स के यूनियन में एक्सप्रेस कर दिया। तो इट मीन्स जो हमारे पास ए कोमा टाउ ए स्पेस है वो क्या हो जाएगी, डिसकनेक्टेड। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये तो हमें गिवन है कि कनेक्टेड है, ये तो हम लेकर चल रहे हैं ना कि ये कनेक्टेड है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ये रॉन्ग सपोज किया था कि ये सब कुछ हमने रॉन्ग सपोज कर लिया कि बी हमारे पास क्या है, एक डिसकनेक्टेड है। तो दैट मीन्स बी क्या हो जाएगी हमारे पास, एक कनेक्टेड स्पेस हो जाएगी। इट मीन्स अगर हमारे पास कोई भी, अगर ए हमारे पास कनेक्टेड है और बी हमारे पास कोई भी एक सेट है जो ए क्लोजर और ए के बीच में लाई कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। अब हमने इस रिजल्ट से रिड्यूस करना है कि ये भी कनेक्टेड हो जाएगा ए क्लोजर। तो बिल्कुल आसान है, देखिए ए सेट है तो हमने बी की जगह क्या ले लेते हैं, ए क्लोजर। ए क्लोजर इस और इस सेट के बीच में लाई कर रहा है, ए कनेक्टेड है, और अभी जो हमने प्रूफ किया उसकी हेल्प से ये क्या बन जाएगा, एक कनेक्टेड सेट बन जाएगा।